हेलो स्टूडेंट्स। डेटा हैंडलिंग चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप कि आप लोगों ने उसकी सारी वीडियोस देखी होंगी। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, कंडीशनल एंड इटरेटिव स्टेटमेंट। देखिए, डेटा हैंडलिंग चैप्टर तक अगर आप लोगों ने पाइथन के अंदर प्रोग्राम बनाए हैं तो आपने ये चीज फील की होगी कि हम जैसे जैसे लाइन बाय लाइन कोड लिखते हैं उसी के अकॉर्डिंग आउटपुट हमारे सामने शो हो जाता है। जैसे आपने 3 प्रिंट स्टेटमेंट लिखे तो सीक्वेंस में पहले फर्स्ट स्टेटमेंट रन होता है, देन सेकंड स्टेटमेंट होता है, देन थर्ड स्टेटमेंट होता है। मतलब वहां पर जो एग्जीक्यूशन फ्लो चलता है वो सीक्वेंस में चलता है। ठीक है। तो वो एक नॉर्मल प्रोग्रामिंग थी और नॉर्मल फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन था जिसमें लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होता था, फर्स्ट लाइन से लास्ट लाइन तक, एंड एग्जीक्यूशन खत्म हो जाता था, प्रोग्राम आपका टर्मिनेट हो जाता था। लेकिन जो कंडीशनल और इटरेटिव स्टेटमेंट्स होते हैं इनका यूज करके हम जो एग्जीक्यूशन फ्लो होता है उस फ्लो को चेंज कर सकते हैं। मतलब कुछ स्टेटमेंट्स यहाँ पर स्कीप हो जाते हैं, कुछ स्टेटमेंट्स अगर आपको बार बार प्रिंट करवाने हैं तो आप उनको रिपीट कर सकते हैं। तो यहाँ इस चैप्टर में आप वही चीजें पढ़ेंगे जिससे कि आप एग्जीक्यूशन जो फ्लो होगा उसे आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक टर्म यहाँ पर यूज हुआ, स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? स्टेटमेंट्स आर द इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म एनी काइंड ऑफ एक्शन, be it data movements and be it making decisions or be it repeating actions. There are three types of statements in Python: empty statement, simple statement and compound statement. स्टेटमेंट क्या होते हैं? वो सिंपल इंस्ट्रक्शंस होते हैं, वो लाइंस होती है जो हम प्रोग्राम में लिखते हैं, उन्हीं को स्टेटमेंट कहा जाता है। वहां पर जो आपका इंटरप्रेटर है उसे वो इंस्ट्रक्शन मिलता है कि मुझे इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट्स है वो जनरली 3 टाइप्स के हैं। एक एम्प्टी स्टेटमेंट होता है, एक सिंपल स्टेटमेंट होता है और एक कंपाउंड स्टेटमेंट होता है। वन बाय वन देखते हैं। एम्प्टी स्टेटमेंट क्या होता है? स्टेटमेंट विच डज नथिंग इज एम्प्टी स्टेटमेंट। नाम से पता चल रहा है, ऐसा स्टेटमेंट जो कुछ भी नहीं करेगा, मतलब कुछ भी ना तो प्रिंट करेगा और कुछ भी एक्शन परफॉर्म नहीं करेगा, वो एम्प्टी स्टेटमेंट होता है। तो अब एक क्वेश्चन आता है हमारे दिमाग में कि जब कुछ भी नहीं करेगा तो फिर हम स्टेटमेंट लिखें ही क्यों? जनरली क्या होता है, आगे चल के आप कुछ कंपाउंड स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे तो उनके सिंटेक्स के अकॉर्डिंग उनको एटलीस्ट वन स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। मतलब अगर आप कोई लूप यूज करते हैं तो उस लूप में आपको कम से कम एक स्टेटमेंट तो लिखना ही पड़ेगा। अब मान के चलिए आप उस कंडीशन के लिए कोई काम नहीं करवाना चाहते हैं और स्टेटमेंट लिखना मस्ट है, तो हम फिर वहां पर एम्प्टी स्टेटमेंट का यूज करते हैं। पाइथन के अंदर एम्प्टी स्टेटमेंट को यूज करने के लिए हम पास कीवर्ड होता है, इसका यूज करते हैं। मतलब जहां आपको कोई स्टेटमेंट नहीं लिखना है वहां आप पास लिख देंगे तो वहां पर कुछ भी नहीं होगा, एग्जीक्यूशन आगे पहुंच जाएगा। ठीक है। A pass statement is useful in those instances where the syntax of the language requires the presence of a statement, but where the logic of the program does not. We will see it in loops. जब हम loops पढ़ेंगे तो वहां आप देखोगे कि जो आपका सिंटेक्स है प्रोग्राम का उसको रिक्वायर है कि आपको यहाँ एक स्टेटमेंट लिखना है, और लेकिन आपके एग्जीक्यूशन लॉजिक में जो आपका प्रोग्राम का लॉजिक है उसमें कोई भी स्टेटमेंट वहां नहीं आप एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं, तो उस केस में हम पास का यूज करते हैं। ठीक है। सेकंड आता है सिंपल स्टेटमेंट, जो आप पाइथन में फर्स्ट डे से बनाते आए हैं। कोई भी आप वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर लीजिए, कोई चीज प्रिंट कर लीजिए। एक एक स्टेटमेंट सिंपल स्टेटमेंट होता है। सिंपल स्टेटमेंट का जो एग्जीक्यूशन होता है वो सीक्वेंस में होता है। जैसे नेम इक्वल्स टू इनपुट योर नेम, प्रिंट नेम, ये दोनों सिंपल स्टेटमेंट है, लाइन बाय लाइन ही एग्जीक्यूट हो जाएंगे। ठीक है। हर एक स्टेटमेंट सिंपल स्टेटमेंट की कैटेगरी में आता है पाइथन में, जो अभी तक आपने लिखा है हर एक लाइन एक सिंपल स्टेटमेंट होती है। ठीक। थर्ड होता है कंपाउंड स्टेटमेंट। कंपाउंड स्टेटमेंट रिप्रेजेंट्स अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूटेड एज अ यूनिट। कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होते हैं? ये ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स होते हैं। मान के चलिए 5 लाइन से 5 स्टेटमेंट है, उन 5 स्टेटमेंट्स को आपको एक ग्रुप में एग्जीक्यूट करवाना है। मतलब या तो उनके ऊपर कोई कंडीशन आपने लगा दिया, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई हो तभी उन कामों को किया जाए, या आप उन 5 स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं। इसके लिए ही हम कंडीशनल एंड इटरेटिव स्टेटमेंट पढ़ेंगे। जितने भी कंडीशनल एंड इटरेटिव स्टेटमेंट होते हैं वो कंपाउंड स्टेटमेंट की कैटेगरी में ही आते हैं। कंपाउंड स्टेटमेंट को लिखने का जो तरीका होता है वो ये होता है, कंपाउंड स्टेटमेंट का हेडर होता है, देन कॉलन लगता है।
कॉलन लग के जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर 4 बाय डिफॉल्ट 4 स्पेस का होता है, 4 स्पेस का इंडेंट छोड़कर आपका कर्सर प्लेस होगा और वहां आपका लिखना स्टार्ट होगा। आप बच्चों ने अगर सी या C++ पढ़ी हो 6th 7th 8th में, तो आपको याद हो तो वहां जैसे वॉइड मेन हम फंक्शन बनाते हैं तो वहां कर्ली ब्रेसेस ब्लॉक को डिनोट करता है, और कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम जो भी कोड लिखते हैं वो ये डिनोट करता है वो मेन का कोड है। ऐसे ही आप कोई फंक्शन बना लो या लूप बना लो, फॉर लूप बना लो, आप उसके अंदर कर्ली ब्रेसेस के अंदर जितना भी कोड लिखते हैं वो क्या बताता है कि ये लाइंस जो है ये लूप की है। तो ऐसे ही यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस नहीं होते हैं, यहाँ कॉलन लगकर आप एंटर प्रेस करेंगे और सिर्फ वो इंडेंटेशन बताएगा कि ये जितनी भी लाइंस है ये लाइंस इस कंपाउंड मतलब इस ब्लॉक की है। ठीक है, तो ब्लॉक को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कंपाउंड स्टेटमेंट का यूज करते हैं। इन सारी चीजों को मैं प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगी, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी आपको। ठीक है, स्टेटमेंट फ्लो कंट्रोल। स्टेटमेंट फ्लो कंट्रोल मतलब जो फ्लो एग्जीक्यूशन फ्लो होता है स्टेटमेंट्स का, ये वो बता रहा है। सबसे पहला होता है सीक्वेंस। सीक्वेंस मतलब होता है जो एग्जीक्यूशन है वो सीक्वेंशियली होता है, मतलब पहला स्टेटमेंट रन होगा, देन सेकंड स्टेटमेंट, देन थर्ड स्टेटमेंट, ऐसे लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन हो जाएगा। ये वाला जो फ्लो ऑफ स्टेटमेंट होता है ये डिफॉल्ट होता है। हम पाइथन में जो भी प्रोग्राम लिखते हैं विदाउट एनी इंडेंटेशन लाइन बाय लाइन वो एग्जीक्यूट हो जाता है। ठीक है, वो सीक्वेंस फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन होता है। सेकंड होता है सिलेक्शन। सिलेक्शन का मतलब होता है कि ये डिपेंड करता है किसी कंडीशन के ऊपर। It means the execution of statements depend upon a condition test. If a condition evaluates to true, a course of action is followed. Otherwise, another course of action is followed. It is also known as decision construct. सिलेक्शन स्टेटमेंट्स को कंडीशनल स्टेटमेंट्स भी कहा जाता है। सिलेक्शन स्टेटमेंट्स जितने भी होते हैं वो कंडीशन पे बेस्ड होते हैं। हम यहाँ पर कंडीशन देंगे, अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो दूसरे स्टेटमेंट्स रन होते हैं, अगर वो कंडीशन फॉल्स होती है तो दूसरे स्टेटमेंट्स रन होते हैं। तो सिलेक्शन मतलब यहाँ सिलेक्ट किया जाता है अकॉर्डिंग टू कंडीशन कि कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट होना है, ये वाला एग्जीक्यूट होना है या ये वाला एग्जीक्यूट होना है। आप देखिए ये सीक्वेंस में लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन हो रहा था, लेकिन अब यहाँ जो एग्जीक्यूशन होगा वो इस कंडीशन की बेसिस पे होगा। अगर कंडीशन ट्रू है तो फिर ये फॉल्स वाले जो स्टेटमेंट्स होंगे ये कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होंगे, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो फिर ट्रू वाले कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होंगे। ठीक है, सिलेक्शन स्टेटमेंट्स को ही कंडीशनल स्टेटमेंट्स भी कहा जाता है। ठीक है, थर्ड होता है इटरेशन, लूपिंग। इटरेशन स्टेटमेंट्स ही इटरेटिव स्टेटमेंट्स होते हैं। इनका यूज होता है जब आपको कोई काम बार बार करवाना हो, जैसे हमें मान के चलिए किसी नंबर की टेबल प्रिंट करनी है। अब टेबल प्रिंट करने के लिए से 2 की करनी, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करके प्रिंट करना है, फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके, 2 को 3 से, ये 1 2 3 4 +1 का ये इटरेशन ही तो कहलाता है। एक के बाद +1 करके दूसरी नंबर आ जाए, इटरेशन कहलाता है। तो जब आपको कोई काम रिपीटेडली करवाना होता है तो हम इटरेशन स्टेटमेंट का यूज करते हैं। The iteration constructs या statements means repetition of a set of statements depending upon a condition test. Till the time the condition is true, a set of statements are repeated again and again. As soon as the condition becomes false, the repetition stops. यहाँ क्या होता है, हम कोई कंडीशन देते हैं, ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होते हैं। ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होने के बाद में दोबारा से कंडीशन चेक होती है, अगर ये कंडीशन अभी भी ट्रू है देन स्टेटमेंट्स रन होंगे, देन फिर चेक होगा। ये काम, ये प्रोसेस तब तक चलती रहती है जब तक ये कंडीशन ट्रू होती है। जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स होगी आप इस लूप से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये जो इटरेशन स्टेटमेंट्स और सिलेक्शन स्टेटमेंट्स हैं ये ही कंपाउंड स्टेटमेंट्स की कैटेगरी में आते हैं। और ये एग्जीक्यूशन फ्लो को आपको समझा रहे हैं कि सिलेक्शन स्टेटमेंट्स में सिलेक्टिव एग्जीक्यूशन होता है, ट्रू एंड फॉल्स के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूशन होता है, इटरेटिव एग्जीक्यूशन में रिपीटेटिव एग्जीक्यूशन होता है, बार बार एग्जीक्यूशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है द इफ स्टेटमेंट, जो सिलेक्शन स्टेटमेंट होता है, कंडीशनल स्टेटमेंट, उस कैटेगरी में सबसे पहले आता है इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट आर द कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन पाइथन एंड दिस इम्प्लीमेंट सिलेक्शन कंस्ट्रक्ट। इफ स्टेटमेंट जो होता है वो कंडीशनल स्टेटमेंट होता है पाइथन के अंदर, और ये किसे इम्प्लीमेंट कर रहा है, सिलेक्शन कंस्ट्रक्ट को इम्प्लीमेंट कर रहा है। यहाँ पर इफ स्टेटमेंट के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं। सबसे पहला होता है सिंपल इफ स्टेटमेंट। सिंपल इफ स्टेटमेंट क्या करता है, टेस्ट कंडीशन
and if the condition evaluates to true it carries out some instructions and does nothing in case condition evaluates to false. इसका सिंटेक्स होता है ये, इफ कीवर्ड होता है, इसके साथ में हम कोई कंडीशनल एक्सप्रेशन देंगे, अगर ये एक्सप्रेशन ट्रू होगा तो इसके अंदर देखिए आप कॉलर लगा हुआ है और ये जो स्टेटमेंट्स होंगे ये इतना इंडेंटेशन छोड़कर ही आएंगे, आपको देना नहीं, आप जैसे एंटर करेंगे अपना आप इतना इंडेंटेशन छूट जाएगा, तो ये स्टेटमेंट्स रन होंगे। ये स्टेटमेंट कब रन होंगे, जब ये वाली कंडीशन जो है वो ट्रू होगी, अगर फॉल्स होगी तो इसमें कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए एक स्टेटमेंट मस्ट होता है और आप मल्टीपल स्टेटमेंट्स भी यहाँ दे सकते हैं। तो इफ स्टेटमेंट का यूज हमें तब करना होता है जब हमें कोई कंडीशन ट्रू हो तभी कुछ प्रिंट करवाना है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ, पाइथन स्टार्ट करते हैं। स्क्रिप्ट मोड स्टार्ट कर लिया मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया एज, जिसके लिए मैंने वैल्यू इनपुट करवाई इंट इनपुट एंटर एज। ठीक है, एज मैंने यहाँ पर एंटर करवाई। अब मुझे प्रिंट करवाना है यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग, लेकिन वो तभी प्रिंट करवाना है जब जो एज की वैल्यू आए वो 18 या 18 से ज्यादा हो, तब मुझे कंडीशन लगानी होगी। तो मैं यहाँ पर कंडीशन लगाऊंगी, इसका सिंटेक्स होता है इफ कीवर्ड है स्पेस देकर डायरेक्ट आप कंडीशन देंगे अगर एज की वैल्यू ग्रेटर और इक्वल 18 है। यहाँ हम लॉजिकल रिलेशनल ऑपरेटर्स का यूज करेंगे। आपने ऑपरेटर्स में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो आप ऑपरेटर वाली स्लाइड एक बार चेक करें। एज इज ग्रेटर और इक्वल 18, ये जो कॉलन होता है ये ही कंपाउंड स्टेटमेंट का को शो करता है, तो ये कॉलन लगाना जरूरी होता है। इफ मतलब अगर एज की वैल्यू 18 से ग्रेटर या इक्वल हो, तो आप देखिए जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया तो अपने आप इतना इंडेंटेशन छोड़कर आया है, तो ये फिक्स होता है, ये कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाना होता है। यहाँ पर ये इंडेंटेशन ही ये बताता है कि ये जो कोड हम लिखेंगे वो इस इफ का होगा। अगर एज की वैल्यू ग्रेटर और इक्वल 18 होती है तो वहां पर प्रिंट हो जाए यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग। ठीक है, अब देखिए मैंने विदाउट इंडेंटेशन एक और स्टेटमेंट यहाँ लिखा है ये शो करने के लिए कि ये वाला स्टेटमेंट सिर्फ तब चलेगा जब आपकी कंडीशन ट्रू होगी। अब इसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा, सबसे पहले एज के लिए वैल्यू इनपुट करवाई जाएगी, देन कंडीशन चेक होगी, अगर एज की वैल्यू ये कंडीशन ट्रू होगी तो प्रिंट होगा यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग, क्योंकि ये वाला जो स्टेटमेंट है ये सिर्फ इस इफ का स्टेटमेंट है, इस ब्लॉक का है। इस स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन तभी होगा जब ये कंडीशन ट्रू होगी। ये एग्जीक्यूशन हो गया, मान लीजिए ट्रू हुआ, और ये क्योंकि विदाउट इंडेंटेशन कोड लिखा है तो ये नॉर्मल है। मतलब जो कोड विदाउट इंडेंटेशन लिखा होता है वो तो एग्जीक्यूट होता ही होता है, सीक्वेंस में होता है, मतलब पहले ये फिर ये, इसके बाद में अगर और लिखा होता तो वो। लेकिन जो कोड किसी ब्लॉक के होते हैं, जैसे कॉलम के बाद में इंडेंटेशन छोड़कर लिखे होते हैं, वो कनेक्ट होते हैं उस पर्टिकुलर ब्लॉक से। तो मतलब अगर वो ब्लॉक अलाउ कर रहा है तभी वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, अदरवाइज वो नहीं होंगे। ठीक है, मैं इसे आपको रन करके दिखाती हूँ। सेव करते हैं और रन करते हैं। एंटर एज, देखिए अभी मैं बिल्कुल सही सही कर रही हूँ, मैं 19 डालती हूँ। देखिए आपके सामने प्रिंट हो रहा है यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग एंड थैंक यू। अब मैं इसमें दोबारा से रन करती हूँ इसे। अब मैं एज जान करके कम दे रही हूँ, 12 दे रही हूँ, तो आपके सामने क्या आ रहा है, उसने क्या करा, जो इफ स्टेटमेंट था वो रन नहीं किया। तो इफ स्टेटमेंट का यूज हम तब करते हैं जब हमें कोई काम तब करवाना जो वो कंडीशन ट्रू हो। फॉल्स के केस में यहाँ पर कुछ भी नहीं होता, फॉल्स के लिए फिर हम दूसरा पैटर्न यूज करते हैं इफ स्टेटमेंट का। ठीक है, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। आज आप यहाँ तक ही प्रैक्टिस करें, कोई भी डाउट होता है तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।